अगर आप पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं और फिर भी रात को आपको लगता है कि घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो शायद मसला आपकी मेहनत में नहीं है, मसला आपकी रूटीन में है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि घर को साफ़ और मैनेज रखने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता है, लेकिन फिर मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ़ 5 छोटी-छोटी आदतें शामिल की और सच बताऊँ, मेरे घर को मैनेज करना पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आज मैं आप सबके साथ वही 5 होम मेकिंग हैबिट्स शामिल करूँगी, शेयर करूँगी आज के व्लॉग में, जिन्होंने मेरे घर को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, साफ़ सुथरा और पुरसुकून बनाने में मेरी बहुत मदद की है। और अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं और घर के कामों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ राबिया और आप सब देख रहे हैं डेली व्लॉग्स राबिया, मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत काम की बातें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तरह आप भी एक हाउसवाइफ़ हैं, तो आप इस बात को ज़रूर रिलेट करेंगी कि सुबह से रात तक सिर्फ काम और काम होता है। उसके बावजूद भी हमारे काफ़ी सारे काम पेंडिंग पे रहते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो ये कहाँ गलती होती है, मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती चलूँ कि जी सुबह का टाइम था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ कि नाश्ते के साथ या नाश्ते से पहले मैं नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद और नींबू के चंद कतरे डाल के ये मैं पीती हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। और फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर अंडा फ्राई किया और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। बच्चे सारे स्कूल जा चुके थे, मैं नाश्ता कर रही थी। फिर साथ साथ मैंने खाने की तैयारी की, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ खाना जो है वो वक्त पे बन जाए, ताकि स्कूल से बच्चे वापस आएँ तो खाना जो है वो उनको तैयार मिले। फिर गैस का भी इशू होता है, तो सारी चीज़ें जो है वो मैं वक्त पे कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वक्त से पहले सारे काम कर लूँ, क्लीनिंग, कुकिंग और जितनी भी घर में समेटना होता है चीज़ें, और बिखरा हुआ होता है जो घर, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो पीछे सारा घर जो है बिखरा हुआ होता है। उन सब चीज़ों को समेटना, झाड़ू पोछा करना और क्लीनिंग, कुकिंग, घर में मतलब खाने की तैयारी करना, वो सब मैं करती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े मुझे वॉश करके डालने थे और वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ आदतें शेयर करूँगी, और जिसमें सबसे पहले आदत ये है कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें ना, तो आप कोशिश करें कि आप उसको ना अपनी उस फिक्स जगह पे वापस रखें, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की एक जगह होती है और आप अपने घर में हर चीज़ की एक जगह मुकर्रर करें। सबसे पहली आदत जिसने मेरे घर को वाकई में चेंज किया है बहुत, और वो ये है कि हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह रखना। हम अक्सर चीज़ें ना इस्तेमाल करते हैं और फिर जहाँ दिल चाहता है रख देते हैं। जैसे चाबियाँ कभी मेज़ पे रख दी, कभी किचन में रख दी, कभी किसी ड्रॉअर में रख दी। फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम पूरा घर ढूँढने लगते हैं और हमें फिर वो चीज़ मिलती नहीं है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया है, और बच्चों को भी मैंने इस रूल को फॉलो करने की हिदायत की है कि बेटा जो चीज़ आप घर में जहाँ से उठाएंगे, यूज़ करेंगे, उसको आपको वापस रखनी है। मिसाल के तौर पे बच्चों की टॉयज़ जो है वो एक जगह है, चाबियाँ की एक मखसूस जगह है, किचन की चीज़ें अपनी जगह पर हैं, और रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली जो ऐसी जगह जहाँ इन्हें आसानी से वापस रखा जा सके। शुरू में ये आदत ना थोड़ी सी मुश्किल रख सकती है आप लोगों को, मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन जब घर के सब लोग इस रूल को फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो यकीन जाने आपका घर हर वक्त सिमटा रहेगा। तो आपको रोज़ाना चीज़ें ढूँढने में बहुत कम वक्त लगेगा, और सबसे अच्छी बात यह है, घर खुद ब खुद ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आने लगता है। मैंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है कि बेटा जैसे ही टॉयज़ से खेलो, आप लोग खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप लोग जब खेल लो तो आप लोग उसको वापस जो है वो बास्केट में डालो। और ये बहुत अच्छी आदत होती है कि अपनी चीज़ को वापस जगह पे रखना। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में भी आदत डालें ना, यकीन जाने आपको बहुत इससे आराम हो जाएगा। बच्चों को अगर आप एक दफ़ा समझा देंगी, तो बच्चे खेलने कूदने के बाद अपने सारे टॉयज़ अपनी जगह जहाँ आप रखती हैं वहाँ वापस रख देंगे। तो मैंने बच्चों के लिए जो है वो बास्केट बनाई हुई है, उसी में मैंने बहुत सारे टॉयज़ रखे हैं। उन्हीं बास्केट में बच्चे वापस टॉयज़ जो है वो रख देते हैं, फिर मैं बास्केट को अपनी जगह पर रख कर आ जाती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा एक और बहुत अच्छी आदत है, आपके बहुत काम आने वाली है। रोज़ाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे आप थोड़ी थोड़ी सी किचन में या घर में क्लीनिंग किया करें। कभी कोई एक कोना साफ़ कर दिया, कभी 20 मिनट में कुछ साफ़ कर दिया। तो इस तरह क्या होगा, रोज़ाना आप थोड़ी थोड़ी अगर आप क्लीनिंग करेंगी ना, तो यकीन जाने हफ़्ते में आपके घर को इतना ज़्यादा सफाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वरना अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल ही चीज़ों को छोड़ देंगी, मतलब किसी भी चीज़ पर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी, वो चीज़ें जो कि हमें कुछ अरसे बाद साफ़ करनी होती हैं, तो यकीन करें आपके लिए हफ़्ते में या महीने बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा।
मेरी इस आदत ने ना मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अच्छा, पहले कभी-कभी मैं सोचती थी कि आज पूरा घर अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, सफाई कर लूँगी और फिर एक ही दिन में इतना काम जमा हो जाता था कि इंसान थक जाए। मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। फिर मैंने जो है ना अपना माइंडसेट बदल दिया और फिर मैंने सोचा कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं बहुत सारा काम इकट्ठा करूँ, एक साथ में पेंडिंग पे रख के उसको फिर मैं निपटाऊँ। मिसाल के तौर पर अगर किचन का इस्तेमाल किया है ना, तो कोशिश करती हूँ कि इससे ज़्यादा देर तक मैं मेसी ना छोड़ूँ, गंदा ना छोड़ूँ, फ़ौरन मैं साफ़ कर दूँ, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। और अगर कोई चीज़ जगह से हटी हुई है तो कोशिश करती हूँ उसे फ़ौरन मैं वापस रख देती हूँ। और अगर छोटा-सा भी मेस क्रिएट हो जाता है ना, तो उसे उसी वक़्त साफ़ कर देती हूँ। जैसे अगर चूल्हे पे अगर दूध गिर गया या चाय गिर गई, तो मैं कोशिश करती हूँ चूल्हा इस्तेमाल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, तो बर्नर वगैरह फिर उसको मैं फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगले दिन पे अगर बात छोड़ दी तो फिर वो बात टली जाती है। अच्छा, मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर वक़्त क्लीनिंग ही करती रहें और हर वक़्त सफाई में ही लगी रहें घर की, बिल्कुल ऐसी नहीं है। असल मकसद ये है कि छोटी-छोटी सी गंदगी को ना बड़ा ना होने दें, क्योंकि जब छोटे काम रोज़ाना थोड़े-थोड़े से हो जाएँगे ना, तो वीकेंड पे यानी कि जब हफ्ता इतवार छुट्टी का दिन आएगा, तो आपको ना पूरे घर को देख के बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा काम बिखरा पड़ा है। काफ़ी कुछ आपका हो चुका होगा घर का काम, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं आप लोग के साथ टिप शेयर करूँगी कि जब भी वॉशिंग मशीन लगाएँ, तो कपड़े जब रस्सी से आप उतारें, सारे ड्राई हो जाएँ, तो कोशिश करें उसी दिन के अंदर-अंदर, अगर दोपहर तक आपने कपड़े जो है वो रस्सी से उतार लें, तो रात तक आप सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दें। अदरवाइज़ वो अगले दिन पे पेंडिंग चले जाते हैं और घर भी जो है वो बिखरा रहता है और आपके ज़हन में भी ये बात चलती रहती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़े हैं, उन सबको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो आप कोशिश करें रात तक या शाम तक उनको फ़ोल्ड करके अपनी जगह रख दें, तो आपके दिल को भी सुकून रहेगा और आपका घर भी बिखरा हुआ नहीं लगेगा। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं अपनी एक और काम की आदत शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने अपने अंदर अपनाई है, और वो ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि इन 5 आदतों में से एक आदत कौन-सी है, तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। क्योंकि ये जो आदत है ना, वो 10 मिनट में रात को ज़रूर जो है वो अपने घर को रीसेट करें, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसको मैं बोलती हूँ नाइटली 10 मिनट रीसेट, ठीक है? इसको मैं इस तरह बोलती हूँ, सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए। पूरा घर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा घर चमकाने की, साफ़-सुथरा करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो चीज़ें वापस अपने जगह पे रखें वो जो दिन भर में इधर-उधर पड़ी हुई हैं, ठीक है? और कुशन ठीक कर दें, खिलौने अपनी जगह रख दें अगर बच्चों ने फैला दिए हैं, और किचन काउंटर को साफ़ कर दें, गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें और अगले दिन के लिए ज़रूरी चीज़ें थोड़ी-सी अरेंज करके पहले से रखें, ताकि आपको सुबह कल जो है काम करने में प्रॉब्लम ना हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ना 10 मिनट लगाने हैं। लेकिन सुबह जब आप उठते हैं ना और घर पहले थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ होता है, तो आपको बहुत देख के खुशी होगी कि भाई काफ़ी कुछ काम हुआ हुआ है, तो दिन बहुत अच्छे से आप फ्रेश से स्टार्ट कर सकेंगी। तो दिन की शुरुआत ही बेहतर महसूस होती है ना, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि घर का सुकून सिर्फ़ सफाई से नहीं होता, बल्कि रात को अगले दिन की थोड़ी-सी ना तैयारी करने से भी आता है। अच्छा जी, एक और आदत हैबिट नंबर 4 आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हर चीज़ को परफ़ेक्ट करने की कोशिश करना ना आप छोड़ दीजिए। ये आदत शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हाउसवाइफ़ ना अक्सर खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। हमें ऐसा लगता है कि घर जो है वो हर वक्त स्पॉटलेस होना चाहिए, खाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बच्चे भी बिल्कुल परफेक्टली मैनेज्ड होने चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। और अगर एक दिन घर गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। घर में बच्चे हैं तो ज़रूर बिखरा होगा, मैस होगा। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे खेलते कूदते हैं, फैलाते हैं, चीज़ें जगह जगह गिराते हैं। कभी आप थकी हुई होंगी, कभी आपकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, कभी घर के दूसरे काम जो है वो ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। ये बात ना बिल्कुल नॉर्मल है कि घर बिखरा हुआ हो, इसमें कोई जो है शर्म की बात नहीं है। और वैसे भी जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर वैसे भी बिखरा हुआ होता है। अपने टाइम पे आप साफ़ कर लिया करें अपनी तबीयत को देख के, और ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या मेरे घर को देख के सोचेंगे कि चीज़ें यहाँ-वहाँ पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। तो देखें जी, लोगों की तो हम ज़बान को कभी नहीं रोक सकते, लोगों को तो हम कभी भी खुश नहीं कर सकते, वो हमेशा हमें बुरा ही बोलेंगे। तो इसलिए लोगों को छोड़ दें, आप अपने घर को देखें, अपने आप को देखें कि आपके अंदर जितनी हिम्मत और ताकत है उतनी ही घर की सफाई करें। क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, वो खाते पीते हैं, चीज़ें गिराते हैं, फिर चूटियाँ आती हैं घर में। तो इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल हल्कान मत करें और लोगों की परवाह करना छोड़ दें। और मैं आपको जो हैबिट बता रही हूँ ना, बहुत आसान सी आदतें हैं, उनको अपनाइए, देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा अक्सर, और जो है आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आप जो है वो थकेंगी भी नहीं।
ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं कि घर जो है वो बच्चों का फैला हुआ हो। और मैंने ये सीखा है कि क्लीन होम का मतलब परफेक्ट होम नहीं होता। एक ऐसा घर जहाँ लोग सुकून से रहते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो घर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस घर से जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन माँ हर वक्त जो है स्ट्रेस में हो, बीमार हो, थकी रहे। तो इसलिए ख़ुद को थोड़ा सा ना आसानी दें, अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करें, हल्कान मत करें। 5वीं आदत, अपने लिए भी वक्त रखें। सबसे ज़बरदस्त सी सबसे इम्पॉर्टेंट आदत है ये कि अपने लिए वक्त निकालिए। हाउसवाइफ का जो दिन होता है ना वो अक्सर दूसरों के कामों से शुरू होता है और दूसरों के कामों पर ही ख़त्म होता है। सुबह बच्चों के काम, फिर ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करना, खाना तैयार करना, घर की साफ़ सफाई करना, कुकिंग, क्लीनिंग, बर्तन धोना, घर चमकाना, लंच रेडी करना, लॉन्ड्री करना, बर्तन और कपड़े वगैरह धोना, सारे कपड़े समेटना। शाम को ढेरों ढेर काम जमा होते हैं, डिनर तैयार करना, और फिर रात को इंसान इतना थक जाता है कि अपने लिए कुछ करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन मैंने ये समझा है कि अगर मैं खुद ही कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होंगी, अपने आप को बिल्कुल थका लूँगी, तो मैं घर को भी खुशी से मैनेज नहीं कर सकूँगी। इसलिए चाहिए 15 मिनट या चाहे 20 मिनट हो, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। चाय सुकून से पिएं, अपनी फेवरेट चीज़ देखें, थोड़ी बहुत वॉक करें, अपनी स्किन केयर करें या बस खामोशी में बैठ जाएं। अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। इसको लेज़ीनेस नहीं कहते हैं, इसको काहिली और सुस्ती नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं अपने आप को रिसेट करना, अपना ख्याल रखना, अपने आप को भी आराम देना, क्योंकि आराम भी आपका भी हक है, ठीक है। एक और मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी सारी हाउसवाइफ को, जो कि छोटे छोटे बच्चों की माँ हैं, जो कि घर संभालती हैं या जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, जिन पे घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। वो ये हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ 5 सिंपल सी होम मेकिंग हैबिट्स, ठीक है, जिन्होंने मेरे घर को बहुत मैनेज करने में मेरा बहुत ज़्यादा तरीका बदला है, मेरी बहुत हेल्प की है। और अगर आप गौर करें तो इनमें से कोई भी आदत बहुत मुश्किल नहीं है। हर चीज़ को अपनी जगह देना, रोज़ थोड़ी सी क्लीनिंग करना, रात का 10 मिनट जो है अपनी क्लीनिंग पे देना, जल्दी जल्दी चीज़ें अपनी जगह पे रखना, और हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश ना करना, और सबसे बढ़कर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना। याद रखें, एक अच्छा घर वो नहीं है जहाँ कभी बिखेरा ना हो, मैस ना हो। एक अच्छा घर वो है जहाँ रहने वाले लोग सुकून महसूस करें। और एक अच्छी हाउसवाइफ वो नहीं है जो हर वक्त काम परफेक्ट करे, बल्कि वो है जो अपने घर को मैनेज करते हुए अपने आप को कभी ना भूले। और अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आज से आप स्टार्ट करने वाली हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो, ज़बरदस्त लगी हो, आपको मेरी होम मेकिंग टिप पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरा आने वाला हर नया व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिप और ट्रिक शेयर करती हूँ। बस हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो है थोड़ा सा आसान और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ज़्यादा पीसफुल बनाने की जो है मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।